बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हमारे फर्स्ट ईयर में ना हमने लेक्चर दिए हैं पंक्चुएशन के ऊपर जो है, तो उसमें कुछ हमारे पॉइंट्स बेटा रह गए थे डिस्कस करने से पंक्चुएशन के हवाले से, जिसमें कॉलन है, सेमी कॉलन है या डैश है। तो बेटा आज हम उसको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। और बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। तो मसला परेशानी हो तो आप लोगों के पास हमारे नंबर हैं, आप व्हाट्सएप पे बेटा वहाँ डिस्कस हमसे कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा सेमी कॉलन है। सेमी कॉलन जो बेटा, इट रिप्रेजेंट्स अ पास ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन दैट ऑफ कॉमा। ये कॉमे से बड़ा होता है और फुल स्टॉप से छोटा होता है। सेमी कॉलन का दोबारा सुनिएगा बेटा, ये कॉमे से बड़ा होता है और फुल स्टॉप से छोटा होता है, ठीक होगा बेटा। अब नंबर एक बेटा, ये कहां पर आएगा? टू सेपरेट द क्लॉजेस ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस। अगर कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस हम जानते हैं बेटा, उन सेंटेंसेस को कहा जाता है बेटा जिनके अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं या इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, कि जिनको फिक्रे से बाहर निकाल लें तो बेटा आप उनका एक पूरा सेंटेंस बन जाता है, ठीक है बेटा। ही वॉज अ ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम। अभी देखें, ही वॉज ए ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन, वी ऑल ऑनर्ड हिम। ये दो बेटा जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, तो हमने इसको सेमी कॉलन जो है वो यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब बेटा ज़हन में रखिएगा कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं उनके बीच में कॉमा प्लस फैन वॉइस भी लग सकता है, कॉमा प्लस फैन वॉइस, ठीक है। कॉमा प्लस फैन वॉइस को आप रिप्लेस कर सकते हैं सेमी कॉलन से, कॉमा प्लस फैन वॉइस को रिप्लेस कर सकते हैं सेमी कॉलन के साथ। यहां देखिए हमने सेमी कॉलन भी लगाया है और फैन वॉइस भी लगाए हुए हैं, एंड भी लगाया हुआ है। तो बेटा याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में सेमी कॉलन प्लस फैन वॉइस भी गलत नहीं होता, ठीक हो गया। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर बेटा याद रखिएगा, आप जो गैप है आप उसको फिल कर सकते हैं सेमी कॉलन से, इवन कॉमे से और कॉलन से भी फिल कर सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंस के बीच के गैप को आप किससे फिल कर सकते हैं बेटा? कॉमे से, फैन वॉइस से, फैन वॉइस प्लस कॉमे से, और बेटा सेमी कॉलन के साथ, ठीक है। जनरल इसकी टेंडेंसी यही है कि जब हम बेटा सेमी कॉलन लगाएंगे तो आगे हम फैन वॉइस का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन बेटा अगर आप फैन वॉइस के साथ कंपाउंड सेंटेंस में सेमी कॉलन का इस्तेमाल कर देंगे तो फिक्रा गलत नहीं होगा। दोबारा सुनिएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में कंपाउंड सेंटेंस में फैन वॉइस प्लस कॉमा, फैन वॉइस प्लस कॉमा, फैन वॉइस प्लस कॉमा इज इक्वल टू सेमी कॉलन, यानी फैन वॉइस और कॉमा को हटाकर आप वहां पर क्या लगा दें बेटा? सेमी कॉलन लगा दें, फिर भी फिक्रा गलत बेटा नहीं होगा। और सेमी कॉलन प्लस फैन वॉइस कंपाउंड सेंटेंस में गलत नहीं होते, ठीक होगा बेटा, ज़हन में रखिएगा। जनरल अगर हम फैन वॉइस कंपाउंड सेंटेंस में यूज करते हैं तो हम कॉमा उनके साथ बेटा लगाते हैं। द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, नॉर्मल साइड एज शी लेफ्ट द एलिवेटर। पैकेज सदर दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। अब देखिए हमने फैन वॉइस हटा दी है यहां से, तो बेटा कॉमा प्लस फैन वॉइस किसके बराबर हो गए? सेमी कॉलन के। देखे ना, बट, नॉर, एंड वगैरह कुछ भी नहीं लगाया हमने, ठीक हो गया। और बेटा ये इसकी दूसरी मिसाल है, अभी आपके सामने आ जाएगी ये। इट वॉजंट हर वॉइस श्रेकिंग, सो इतनी चीखती हुई आवाज उसकी नहीं हो सकती थी। इट कुडंट भी, ये हो ही नहीं सकती। देखिए दोनों सूरतों में फैन वॉइस मिसिंग है, तो हमने बेटा कॉमा प्लस फैन वॉइस को किसके बराबर कर दिया? सेमी कॉलन के बराबर कर दिया, ठीक हो गया बेटा। तो एक सेमी कॉलन का पहला इस्तेमाल है, कंपाउंड सेंटेंसेस के बीच के अंदर ये बेटा आता होता है, ठीक हो गया बेटा। इन केस जब फैन वॉइस मिसिंग हो, अगर फैन वॉइस लगाएंगे तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? फिर सिंपल कॉमा आएगा, ठीक है। और अगर फैन वॉइस लगा दें फिर भी उसके साथ सेमी कॉलन लगा दे तो फिक्रा गलत बेटा नहीं होगा, ठीक हो गया। अब आपके जहन में शायद ऐसा ना हो कि देखें सर सो फैन बॉय आया हुआ है, ये देखिए और साथ में ये भी आया हुआ है। बेटा ये सो फैन बॉय नहीं है, ये जस्ट यहाँ पर एडवर्ब है जो क्वालिफाई कर रहा है श्रीकिंग को। किसको क्वालिफाई कर रहा है बेटा? श्रीकिंग को, ठीक हो गया। पॉइंट 2 बेटा, टू सेपरेट ए सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लॉजेस। ऐसी क्लॉजेस जिसके अंदर जो ग्रामेटिकल लिंक जो है या कॉम्प्रिहेंशन का जो लिंक है बेटा वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो उनके बीच में बेटा हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी लव व्हाट टुमारो वी हेट, टुडे वी सीक व्हाट टुमारो वी शन। वैसे देखा जाए तो ये दोनों लूजली रिलेटेड क्लॉजेस नहीं है बेटा, ये एक परफेक्ट लिंक है दोनों के बीच में। एक और है ये बेटा, यहाँ पे देखें
हर कोट वॉज प्योर, उसकी कोट जो थी वो प्योर थी। हर लाइफ सवीन, ये एक लूजली रिलेटेड क्लॉज की परफेक्ट बेटा एग्जाम्पल है। देख रहे हैं यहाँ पे इज एम आर वाज वर्क का किसी का भी इस्तेमाल नहीं है। सो लूजली रिलेटेड क्लॉजेस के बीच में हम क्या लगाते हैं बेटा, सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। गॉड गेव हर पेस, हर लैंड डिपोज्ड हर बेटा। तो लूजली रिलेटेड क्लॉजेस के बीच में हम क्या लगाते हैं बेटा, हम बेटा सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। ये बुक से है। ए मार्शियन वायरस मे बी सम सीड और ए पोलन, ये देखिए बेटा एक लूज रिलेटेड क्लॉज की मिसाल है। आगे है बेटा कॉलन जो है, ठीक है। कॉलन इट्स कंप्लीट पास देन दैट एक्सप्रेस्ड बाय अ सेमीकोलन। सेमीकोलन से जरा ये कंप्लीट होता है बेटा। इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन, कोटेशन जब आपने इंट्रोड्यूस करवानी हो, डायलॉग्स जो होते हैं कैरेक्टर्स के किसी स्टोरी के अंदर वो इंट्रोड्यूस करवाने हो, तो हम बेटा कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। Bacon says reading makes a full man, writing an exact man। ये बेटा हमारी बुक से मिसालें आ गई है यहाँ पर जो है। मिस्टर ह्यूबर्ट kept claiming his innocence, reiterating, बार बार दोहराता रहा है। देखिए जनाब आगे इसकी हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो आप यहाँ पर हमने बेटा क्या लगा दिया, कॉमा। कोटेशन है ना बेटा आगे ये उसका, यहाँ पर है बेटा कॉमा भी ठीक है। कॉमा इसलिए ठीक है यहाँ पर कि जो है क्लॉज टू क्लॉज अब कॉमा लगाते हैं इस, और कॉलन भी ठीक है। क्यों, इन्वर्टेड कॉमा इंट्रोड्यूस करवाने से पहले आप कॉलन का इस्तेमाल जो बेटा वो कर सकते हैं। दोनों ठीक है बेटा, यहाँ ठीक हो गया। बट द प्रिटेंडेड डॉक्टर सेड लुक हियर गुड पीपल, ये बेटा फुलिश बैक में से मिसाल है। शमार सिलेबस में तो ये शामिल नहीं है, लेकिन जो जाली डॉक्टर था उसने कहा। अच्छा, बिफोर इनोवेशन, जब हम किसी भी चीज की ना आगे नंबरिंग देते हैं, डिटेल देते हैं, जैसे आप कहते हैं फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, कॉलन 1 2 3 4 5, following are the few things found in the various pockets of his overcoat। overcoat chapter के अंदर है। the principal parts of verb in English are present tense, the past। ये देखें जरा आगे इनकी न्यूमरेशन आगे बेटा, तो हमने इसको जो है वो कॉलन लगा दिया बेटा। यहाँ देखें बेटा following are the few things which were found in the various pockets of his overcoat, ये बेटा आगे उनकी न्यूमरेशन आगे बेटा। तो जब आप न्यूमरेशन देते हैं बेटा, आगे उनकी डिटेल देते हैं चीजों की, तो हम वहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। A row of fleet hurdles was arranged on the polished floor, like the ones over which Gorgias had won so easy victory। बेटा ये उसके अंदर है, आपको याद होगा गॉर्जियस वाला जो चैप्टर है बेटा, द रिवॉर्ड, उसके अंदर से बेटा ये मिसाल है। Of course many opposed him, that is politics। किसी भी चीज की जब आगे डिटेल आ रही हो जनाब, ये सियासत की डेफिनेशन आ गई जनाब, कि बहुत से लोग इसमें पोस्ट करते हैं और इसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है बेटा। तो ये डिटेल बताने के लिए हम कॉलन का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। हाइफन जो है बेटा, द हाइफन इज वेरी प्रोबेबली पुट बिटवीन टू वर्ड्स व्हेन दे फंक्शन एज एन एडजेक्टिव बिफोर ए नाउन। बात करते हैं ना, जैसे 37th स्ट्रीट, हम ऐसे दो कंपाउंड करके ना एडजेक्टिव कर देते हैं बेटा जो है, जब वो नाउन को क्वालिफाई करते हैं। When the two or more words compounded in an adjective are a noun। बात करते हम 2-3 वर्ड्स को मिलाकर है ना, हम या तो एक एडजेक्टिव बना लेते हैं। कोल्ड आइड आपको याद होगा बेटा, मिसिस सोफरोनी के लिए जो है टू वाइट जो है बेटा वो हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, साइड टेबल, कायदे आजम, ये बेटा नाउन की मिसालें हैं। तो जब कंपाउंडेड वर्ड्स के बीच में वो एडजेक्टिव की शेप के अंदर हो सकते हैं, वो नाउन की शेप के अंदर हो सकते हैं, तो बेटा आप दरम्यान में क्या लगाते हैं, हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। They went to a government controlled factory। गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बेटा एडजेक्टिव है बेटा, फैक्ट्री को क्वालिफाई कर रहा है बेटा, बुक से मिसालें जो है। He sat then well upon the chair, साइड टेबल, साइड टेबल बेटा नाउन है, तो हमने जो है इसके बीच में क्या लगा दिया बेटा, हाइफन लगा दिया। इनसाइड इज देयर अ के टू द बेल यूनिट डोम, बेल यूनिट बेटा जो है हमने कंपाउंड कर दिया, तो इसके दरमियान में हमने क्या लगा दिया, हाइफन लगा दिया। हाइफन में और डैश में फर्क है बेटा, डैश थोड़ा बारीक होता है, लंबा होता है, हाइफन थोड़ा सा बेटा छोटा होता है। एक विजुअल डिफरेंस है के बीच के अंदर जो है, ठीक हो गया बेटा। आगे है बेटा हमारा डैश। डैश हमने जैसे हमने अभी बताया आपको, ये थोड़ा सा बड़ा होता है ये डैश बेटा। कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस जो है, इट कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ए कॉलन। कॉलन जैसे तफसील बताने के लिए होता है, डिटेल बताने के लिए होता है। द पैकेज वाज लाइन बाय द फ्रंट डोर डैश, ये बेटा पैकेज की आगे डिटेल आ गई, क्यूब शेप कार्डन सील्ड विद टेप। तो बेटा यहाँ कॉलन भी गलत नहीं होगा,
यहाँ डैश भी गलत नहीं है। तो ये पहला फंक्शन है कॉलन डिटेल बताने के लिए, न्यूमरेशन के लिए बेटा हम यूज कर सकते हैं। डैश कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ए कॉमा, कॉमे के तौर पर भी बेटा इस्तेमाल हो सकता है। फर्क क्या है कॉमे में, कॉमा जो है वो फ्लुएंसी की सेंस देता है, डैश जो है वो थोड़ा सा ना डिले या पास को जाहिर करता है। फर्क क्या है बेटा, कॉमा भी ठीक है, डैश भी ठीक है, डैश थोड़ा डिले को जाहिर करेगा, कॉमा जो है वो फ्लुएंसी को जाहिर करता है। फॉर एग्जांपल द बॉय लुक्ड एट द डोर, लुक्ड एट द वुमन, लुक्ड एट द डोर एंड वेंट टू द सिंक। ये बेटा चैप्टर 4 है, ये तो शुमार सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है बेटा हमारे, थैंक यू मैम उसमें से है, तो उसमें जो है हमने ये मिसाल उठाई है। तो ये कॉमे की जगह पर इस्तेमाल हो सकता है। यहां कॉमा भी गलत नहीं होगा बेटा, कॉमा भी लगा देंगे तो भी ठीक है। फर्क क्या है कॉमे में और डैश में, डैश में थोड़ा डिले होता है, पास में थोड़ी फ्लुएंसी होती है। डैश कैन बी यूज्ड व्हेन समथिंग इज लेफ्ट अनसेड। बात में ऐसे होता है कि हम बात अधूरी छोड़ देते हैं बेटा, तो हम वहां पर डैश का इस्तेमाल करते हैं। अधूरी बात या तो अगला कोई हमारी बात काट देता है, हम बात पूरी नहीं कर सकते। अब उसके एंड में फुल स्टॉप तो बेटा हम लगा नहीं सकते, फुल स्टॉप लगाएंगे वो तो सेंटेंस बन जाएगा। सेंटेंस वो होता है जो पूरी सेंस देता है, तो बात तो अधूरी रहेगी, सेंटेंस तो है नहीं बेटा वो वहां पर जो है, ठीक है। तो हमें वहां पर क्या लगाना पड़ेगा बेटा, डैश लगाना पड़ेगा। ओह द आर्थर पॉइंटेड टुवर्ड्स लिविंग रूम एंड स्माइल, यहाँ डैश है बेटा, आर्थर ने निशिका की तरफ इशारा किया, मुस्कुरा दी, बात पूरी नहीं की बेटा उसने यहाँ पर। बट हैज द अमाउंट, ऐसी रकम का क्या करना जो है, अभी बात जारी थी बेटा, उसने नॉर्मा ने उसकी बात काट दी, $50,000 ऑर्थर, नॉर्मा इंटरप्टेड, यानी उसकी बात ही पूरी नहीं हुई। तो जहां पर बात अधूरी रह जाए डैश का इस्तेमाल करेंगे। डैश कॉमे का फंक्शन कर सकता है बेटा, और डैश जो है बेटा कॉलन का फंक्शन भी करता है। इसके अलावा डैश पैरेंथेसिस ब्रैकेट का काम भी करता है, जिसके अंदर आप जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है कि उसकी इंफॉर्मेशन को अगर निकाल भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया, नंबर 1 कॉलन, नंबर 2 कॉमा, नंबर 3 जब कोई चीज when something is left unsaid, और चौथा जो है बेटा पैरेंथेसिस या ब्रैकेट का काम ये करता है। ठीक हो गया बेटा, तो ये आपके जो हैं बेटा पूरे हो गए हैं तकरीबन, ऑलमोस्ट तमाम बातें हमने आपको बता दी हैं। तो इसके अलावा भी कोई मसला परेशानी हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।